तीसरा दिन है नवरात्रि का। आज का दिन है चंद्रघंटा, तीसरी देवी चंद्रघंटा। पहला नाद सुनाई पड़ता है। इस देवी को पहले नाद की अनुभूति होती है। ये साधना की सिद्धि जिसको बोलते हैं, साधना की सिद्धि पहली प्रथम अनुभव, आध्यात्मिक प्रकाश का अनुभव, आध्यात्मिक नाद का अनुभव, ऊर्ध्वगमन का प्रतीक है। ये अंदर जो शक्ति पैदा हुई है, ये ऊर्ध्वगमन की ओर जा रही है, उत्तरोत्तर उठते उठते साधक को निर्मल बना रही है। इसलिए नाद प्रकाश का प्रथम अनुभव ये इस नाम से माना जाता है, चंद्रघंटा। बाकी इस देवी का पौराणिक जो महत्व है वो वाली बात मैं बाद में करूँगा। आज हम जिस प्रकरण को उठा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और उस प्रकरण के माध्यम से हम ऐसा कुछ कर पाएंगे कि कई ऐसे शब्द हैं जो बहुत सारे हमारे काम में आते हैं, उनकी हम व्याख्या कर सकेंगे। उस प्रकरण की व्याख्या इस श्लोक में आई है, शुभाशुभ फलेरेवम, जो आज का श्लोक है। शुभाशुभ फलेरेवम मोक्ष से कर्म बंधनई संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो ममुपेष्यसे। समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं। कल अर्पण से समाप्त किया था, अर्पण होते हैं। ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान हमेशा एक बात बार बार कहते हैं, मामू पेशे से यानी मुझको प्राप्त होगा। मामू प्रियांति ते, वो सब मुझे प्राप्त होते हैं। ये भगवान की शैली है बोलने की, मुझे प्राप्त होते हैं। मुझे मतलब परमात्मा की चेतना में निवास करते हैं, परमात्मा की चेतना में। इससे बढ़िया सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता, परमात्मा की चेतना में हम लोग निवास करें। आइए, गीत जो है बड़ा प्राणवान है, बड़ा जोरदार है। इन्हीं के स्वर में सुनते हैं। मातेश्वरी वरदे हमें अपने चरण का प्यार दे। मातेश्वरी वरदे हमें तेरे चरण का प्यार दे। मातेश्वरी वरदे हमें तेरे चरण का प्यार दे। भवबंधु के तूफान से, भवबंधु के तूफान से, हे वेद माता तार दे। भवबंध के तूफान से, हे वेद माता तार दे। मातेश्वरी हंसासिनी पद्मासिनी पावन कमंडल धारिणी। हंसासिनी पद्मासिनी पावन कमंडल धारिणी। सुवस्त्र कर में वेद पावन, शुभ वस्त्र कर में वेद पावन, सद्गुणों का हार दे। मातेश्वरी वरदे हमें तेरे चरण का प्यार दे। मातेश्वरी काट दे अज्ञान को, उर्मे तेरा ही
आंसू हो काट दे अज्ञान को, और मैं तेरा ही प्रकाश हो। हर हृदय में ध्यान तेरा, हर हृदय में ध्यान तेरा, मान दे सम्मान दे मातेश्वरी, वर दे हमें तेरे चरण का प्यार दे मातेश्वरी। प्रज्ञेश्वरी माँ तेरे बालक विनती करे कर जोर के। प्रज्ञेश्वरी माँ तेरे बालक विनती करे कर जोर के। दीजिए हमें सद्बुद्धि माँ, दीजिए हमें सद्बुद्धि माता, आज अपने द्वार से मातेश्वरी, वर दे हमें तेरे चरण का प्यार दे। भवबंध के तूफान से हे वेद माता तार दे मातेश्वरी, वर दे हमें तेरे चरण का प्यार दे, तेरे चरण का प्यार दे, हे वेद माता तार दे। इस भाव मिनी प्रार्थना के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। संकल्प का क्या महत्व है, नवरात्रि में संकल्प लेना क्यों आवश्यक है। संकल्प के साथ इच्छा शक्ति जुड़ जाती है और संकल्प के साथ हमारे मन की वो शक्ति जुड़ जाती है जिसमें कि विकल्प नहीं रहता, फिर कोई करना ही है। फिर आहार का संकल्प लिया या जप का संकल्प लिया तो करना ही है। संकल्प में बड़ी शक्ति है। संकल्प से भगवान ने सृष्टि बनाई, एक को हम बहुश्यामी, और एक से बहुत हो गए। संकल्प में इतनी ताकत है कि बिना संकल्प के कोई भी काम शुरू कर देना बेकार है। आप संकल्प लीजिए कि ऐसा करेंगे तो आप सफल होंगे। साधना की सफलता संकल्प पर निर्भर करती है कि संकल्प किस तरह से लिया जा रहा हो। इसलिए संकल्प का महत्व है। मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? खुद को सुनाने के लिए, भगवान के सामने बैठे। अरे मंदिर में घंटी इसलिए बजाई जाती है कि भगवान के पास आने का आह्लाद, भगवान के पास आने की प्रसन्नता। भगवान के पास हम आए हैं तो भगवान के पास आने की प्रसन्नता प्रकट हो और परमात्मा को उस नाद से एक ऐसी चीज़ मिले जिससे कि तुम्हें वापस दे सकें रिटर्न में। सभी देवता एक होते हैं, फिर नौ देवी की पूजा क्यों की जाती है? बेटा देवियाँ तो देव शक्ति, परमात्मा शक्ति तो एक ही है, केवल एक से 3 रूप बने, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, और इन तीनों से 3 रूप बने तो 9 शक्तियाँ बन गई। इसलिए 3 और 9, 1, 3 और 9 का महत्व है। 1, 3 और 9, ये 9 रात्रियाँ हैं। और नवरात्रि इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि में रात्रि शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। रात्रि का मतलब है अंधकार, निशा, और इस निशा में हम अपने आप को सावधान रखें। ये सारा संसार अंधकारमय है, ये सारा संसार निशामय है। ऐसे में हम जागरूक रह सकते हैं क्या हम अपने आप को जागते हुए रह सकते हैं? बस ये यदि हम अगर भाव मन में रख के चलें तो नवरात्रि नवदुर्गा, और नवदुर्गा का मतलब इसमें हम दुर्गा का ध्यान करते हैं, दुर्गा
के बारे में जो भी कुछ कहा गया है, जितना शक्ति की स्रोत कही गई है, दुर्गा शेर पे सिंह पे सवार होके आती है और आकर के अपने आसुरी सत्ताओं को जितनी भी है उनको समाप्त कर देती है। तो हमारा जो आसुरी चिंतन है वो निकल जाए। जैसे दुर्गा हमारे चिंतन में आएगी, हमारा आसुरी चिंतन निकल जाएगा। असुर हमारे दिमाग में घुसा हुआ है वासना के रूप में, कामनाओं के रूप में, अहंकार के रूप में। इस असुर को हमें अपने अंदर से निकालना है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। आरती क्यों की जाती है? आरती इसलिए की जाती है कि हम आप जैसे बने, परमात्मा आपके जैसे बने। हम जिसकी परिक्रमा कर रहे हैं हम आपके जैसे बने। किसी गुंडे की, डाकू की कि रास्ते चलते हुए किसी छेड़ने वाले लड़के की तो आरती नहीं की जाती। उसकी आरती तो थाने में होती है सीधी पूरी। आरती जो आप करते हो, किसकी करते हो? भगवान की करते हो। भगवान क्यों करते हो? क्योंकि भगवान जैसे हम बन जाएं, आदर्श भगवान की अच्छाइयाँ हमारे जीवन में, सब प्रवृत्तियाँ, हमारे गुणों हमारे जीवन में आ जाएं। इसलिए आरती गोल घुमाई जाती है। ब्रह्मांड गोल है ना, ब्रह्मांड तो परमात्मा, तुम भी पूरे ब्रह्मांड में संव्याप्त हो, या हमारे अंदर भी ये चेतना संव्याप्त हो। कई बार आरती को ओम के आकार से किया जाता है, इस तरह से किया जाता है, ऐसे यूं लेके, फिर यूं लेके, ऐसे करके, फिर एक बार और गोल गोल घुमा करके, और वो जो चंद्र घंटा का जो चंद्र बिंदु जो आता है ना, वो वहाँ तक आकर लाकर फिर एक बार फिर ऐसे गोल घुमा के पूरी आरती इस तरह से की जाती है। नवरात्र में परम पूज्य गुरुदेव क्या किया करते थे? बेटा उनका तो हर पल साधना था, हर क्षण साधनामय था। इसलिए ये मत पूछो कि उस समय क्या करते थे, उस समय वो क्या कराते थे, ये पूछो। कराते क्या थे? हर व्यक्ति की चिंतन में, चेतना में शक्ति का संचार करते थे। और केवल शांति कुंज या ब्रह्मवर्चस्व के कार्यकर्ताओं नहीं, बल्कि पूरे विश्व वसुधा के लोगों में। गुरुदेव कहते तुम जब सोते हो तो मैं जगता रहता हूँ, और मैं जाकर के हर एक के कान में मंत्र फूंक आता हूँ। गुरुदेव ने गायत्री को जन जन के बीच में पहुँचा दिया। उस गायत्री को, जिस गायत्री के आज 9 रूप हैं ये सामने दिखाई पड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो नवरात्रों के बारे में जो गुरुदेव ने विचार रखे हैं, बड़े सशक्त विचार हैं। गुरुदेव ने कहा 9 दुर्गा सबको करनी चाहिए। 4 होती हैं 9 दुर्गा। एक होती है चैत्र मास में, एक होती है अभी शरद ऋतु में, और 2 होती हैं गुप्त नवरात्रि जो आषाढ़ मास में और माघ मास में आती हैं। इन 2 को बहुत कम लोग करते हैं, गिने चुने लोग करते हैं जिनको इसके बारे में जानकारी है, या तांत्रिक पर उद्देश्य के लिए। पर ये जो 2 हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण हैं, सात्विक हैं, और किसी भी स्थिति में लोगों को सफलता देती है। और गुरुदेव ने एक बात लिखी है कि आज तक किसी की भी साधना निरर्थक नहीं गई। गायत्री साधना आज तक किसी की भी निरर्थक नहीं गई। हमेशा हर नवरात्रि में यदि आप गायत्री साधना करेंगे तो कभी निरर्थक नहीं जाएगी। इसलिए गायत्री साधना का फल बड़ा महत्वपूर्ण है। फल को ध्यान में रख के करोगे तो नहीं होगा, भाव को ध्यान में रख के करोगे तो मिलेगा। फल को ध्यान में रख के नहीं। फल अगर संकल्प के दिन तुमने फल लिख के रख लिया बस उसके बाद सोचा नहीं उसके बारे में, तो तुम देखो तुम्हारी साधना में प्राण आ जाएगा। जिसमें देवत्व है उसे किस प्रकार जाने, देवत्व धारण कर चुके मनुष्य को गुणों पर दृष्टि डालें। तो जिसने देवत्व धारण कर लिया वो देता है, लेता नहीं है, धारण करता है अच्छाइयों को, भगवान के गुणों को। भगवान कैसे हैं? भगवान संयमशील हैं, भगवान दानशील हैं, देते रहते हैं, हमेशा दूसरों के ऊपर मुस्कुराते रहते हैं। कभी किसी देवता को तुमने राक्षस की तरह से हट्टाहास करते हुए देखा है? कभी किसी देवता को तुमने किसी के ऊपर गुस्सा होते हुए देखा है? कोई देवता गुस्सा नहीं करता है, सब देवता हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तुम भी मुस्कुराओ। देवता वो होते हैं जो हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते हैं, कीप स्माइलिंग। और युवा होते हैं, मतलब इटर्नल फाउंटेन ऑफ यूथ, जवानी का अनंत स्रोत उनके अंदर से होता है। तुम भी वैसे ही रखो अपने आप को कि हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। मानसिकता का नाम है बूढ़ा होना, मानसिकता का नाम है। अरे अब क्या है, अब तो रिटायरमेंट के नज़दीक आ गए, अब तो इतने साल के हो गए, अब क्या बचा है ज़िंदगी में। ऐसा आदमी जितनी जल्दी मरना है उतनी जल्दी मर जाए तो अच्छा है। ऐसा आदमी जो निराश हो गया है उसको मरना ही अच्छा है। वो मर जाएगा, जल्दी मर जाएगा। मेरा श्राप नहीं दे रहा हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा होगा। उसकी चिंतन से नेगेटिविटी निकल रही है तो वो जल्दी चला जाएगा। परंतु यदि आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए दुनिया को देते चले जा रहे हैं, देते चले जा रहे हैं, देवत्व यानी देवता जैसा आचरण, देने का भाव, देते रहो, बांटते रहो, खुशियाँ बांटो,
सत्प्रवृत्तियाँ बांटो, अच्छे विचार बांटो, स्वाध्याय बांटो, सब जगह अपने शेष चिंतन को बांटो। प्रज्ञेश्वर महाकाल में शिवलिंग और नंदी जी का साथ कछुआ रखने का क्या तात्पर्य है? कच्छप के ऊपर समुद्र मंथन हुआ था, आपको मालूम है? स्वर्ग और जो स्वर्ग से आए हुए देवता और नरक से आए हुए जिससे पाताल लोक से आए हुए आसुरों में, दोनों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था। वो समुद्र मंथन का प्रतीक है ये। समुद्र मंथन के लिए कच्छप अवतार को चुना गया और कच्छप अवतार के ऊपर चुनकर के वासुकी नाग को वो रस्सी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर एक तरफ से पकड़ा देवताओं ने, एक तरफ से पकड़ा असुरों ने, और दोनों ने मिलकर मंथन किया। जम के मंथन किया, उससे 14 वो निकले, 14 गुण निकले। उन गुणों में अमृत भी है और हलाहल भी है। सबसे पहले विष निकला। अब विष की वजह से कुछ भी हो सकता था, खराब हो सकता था, तो भगवान शिव ने अपने अंदर धारण कर लिया उसको। भगवान शिव ने धारण किया, गले में यहाँ तक रोक लिया, यहाँ लाकर। इसलिए भगवान नीलकंठ कहलाते हैं। नीलकंठ कहलाते हैं ना, नीला कंठ है उनका यहाँ पर। विष को उन्होंने नीचे तक नहीं जाने दिया, ऊपर तक, यहाँ तक रखा। और ये भगवान शिव की महान अनुकंपा है कि वो अपने गणों को, अपने साथियों को हमेशा श्रेय देते हैं। कच्छप को इसलिए उन्होंने श्रेय दिया, हमारे साथ हमेशा बने रहोगे तुम, हमेशा हमारे साथ बने रहोगे। तो ये जो 14 जो वो हैं रत्न हैं जो निकले थे उसमें ऐरावत, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी जिसमें इंद्र सवारी करता था, ये उच्चैश्रवा घोड़ा, अमृत, धन्वंतरी निकले उसमें से। धन्वंतरी कहते हैं, वैद्यराज धन्वंतरी उसमें से निकले थे। ऐसे 14 रत्न हैं। तो ये जो प्रज्ञेश्वर महाकाल में शिवलिंग तथा नंदी, ये कहीं भी किसी महाकाल के पास मंदिर में चले जाओगे तुमको यही मिलेंगे। जप करते समय माला गायत्री मंत्र किस स्पीड से बोलना चाहिए? कृपया एक बार बोल कर बताएं। देखो मैं बोलूँगा, मेरे स्पीड के साथ तुम लोग बोल सकते हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इस तरह से करोगे तो 5 मिनट में एक माला हो जाएगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, ऐसे करोगे तो तुम्हारी माला 10 मिनट में होगी। तो उसमें क्या होगा, तुम या तो माला को मन को सटकाओगे जल्दी, क्योंकि 5 मिनट में होना चाहिए थी, 5 मिनट में नहीं हो पाती, तो उस माला को मन के सटकाओगे। और सटकाओगे तो क्या होगा, तुम्हारी माला नहीं रह जाएगी। माला उठा के देखते लोग कितनी हो गई, अरे राम अभी बाकी, फिर नीचे रख लेना। ऐसी माला मत करना। माला करना है तो मन लगा के करना। कई बार माला हाथ में चलती रहती है और मन लग जाता है, और मन लग जाता है उसके बाद फिर ध्यान नहीं जाता। फिर जब ध्यान टूटता है तब पता लगता है कि 20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए। जितना तुम्हारा समय हो उतना समय तुम बोल सकते हो, पर स्पीड बहुत ज़्यादा तेज ना हो। ओम सुम तत्सुम चोदयात, ओम सुम तत्सुम चोदयात, ओम सुम तत्सुम, ये जल्दी है, बहुत जल्दी। इसमें क्या, ना ओम है, ना भू है, ना भुआ है, ना स्व है, कुछ भी नहीं है। ये क्या है, रटंत विद्या। बिल्कुल फटाफट जल्दी है, किसी काम की जल्दी है, या तो टॉयलेट जाना है, या फिर कहीं खाना खाने जाना है, या फिर कहीं जिमने जाना है। क्या ज़रूरत है भाई, क्या जल्दी है? आराम से बैठ के माला करो, आराम से बैठ के माला करो। 3 माला करने में क्या जाता है तुम्हारा, कौन सा पसीना बहता है तुम्हारा? 3 माला करो, आराम से करो। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च।
परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, जो सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के प्रतीक हैं, ऐसी पावन सत्ता के सूक्ष्म सानिध्य में यहाँ बैठे हुए सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे पढ़ाने वाले सभी हमारे अध्यापकगण, आचार्यगण, आचार्य बहनें, हमारे बाहर से आए हुए अतिथि और सभी यहाँ बैठे हुए नवरात्रि के साधक। भगवान कृष्ण कल जो बात कही थी अर्पण की, उसको साथ गीत भी गाया था हमने कि सविता का समर्पण, साधक का सविता को समर्पण। उसी अर्पण की प्रक्रिया को इस श्लोक में भी चालू रखते हैं। वो कहते हैं शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई। इसको तुम लिखना चाहो तो लिख लो, ताकि तुमको अर्थ का मतलब समझ में आ जाएगा। कैसे लिखें? ऐसे लिखो, पहले लिखो संन्यास योग युक्तात्मा। नहीं साहब, वो दूसरी लाइन में है, मैं लिखा रहा हूँ ना तुमको। पहले लिखो संन्यास योग युक्तात्मा, उसके आगे जगह छोड़ दो अर्थ के लिए। फिर लिखो शुभाशुभ फलई, शुभाशुभ फलई। फिर लिखो एवं, फिर लिखो कर्म बंधनई, कर्म बंधनई। फिर लिखो मोक्ष से, मोक्ष से। फिर लिखो विमुक्तः। फिर लिखो माम। फिर है लास्ट में उपैष्यसि, उपैष्यसि। अब पहले वाला जो है इसको एवं को ऊपर ले लो, नीचे लिखा था एवं को ऊपर ले लो। एवं का मतलब है इस प्रकार, संदर्भ दे रहे हैं पिछले श्लोक का, 27वें श्लोक का। इस प्रकार संन्यास योग युक्तात्मा का अर्थ है जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान में अर्पित होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू, ये अर्थ है उसका। जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान में अर्पित हो रहे हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू। शुभाशुभ फलई का अर्थ है शुभ एवं अशुभ फल स्वरूप, शुभ शुभ एवं अशुभ फल। कर्म बंधन का मतलब है कर्म बंधन से, मोक्ष से यानी मुक्त हो जाएगा, मोक्ष से यानी मुक्त हो जाएगा। और उसके बाद साइलेंट है, और उसके बाद लिख सकते हो तुम, और उसके बाद विमुक्तः, मुक्त होकर। विमुक्तः का मतलब मुक्त होकर। माम, मुझको ही। उपेष्यसि, प्राप्त होगा। माम उपेष्यसि, माम उपेष्यसि, बार बार कहते हैं माम उपेष्यसि, मुझे ही प्राप्त होगा, मुझे ही प्राप्त होगा, चिंता मत करो। अर्जुन को वो जब उपदेश दे रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि मनुष्य का जो बंधन है वो मन से है, मन उसे बांधता है। और मन बांधता है तो चूंकि मन जिन जिन कर्मों में जुड़ा रहता है, इसे लगता है हमें कि कर्म बांधते हैं, हमको लगता है ऐसा है कि कर्म बांधते हैं। तो वास्तव में भगवान ये कह रहे हैं शुभ अशुभ कर्मों के बंधनों से मुक्ति दिलाता हूँ। शुभ और अशुभ कर्मों के फल शुभ और अशुभ होते हैं। शुभ कर्मों के फल शुभ होते हैं, अशुभ कर्मों के फल अशुभ। चित्त परमात्मा में श्री कृष्ण जो हैं वो विराजमान हैं, और यदि आप संन्यास योग में आरूढ़ हो जाते हैं तो एक घटना घट जाती है, एक घटना घट जाती है। क्या हो जाता है? संन्यास हो जाता है। भगवान आगे कह रहे हैं ना, मामे वेश्यसी, ये संन्यास योग युक्तात्मा। सम यानी संन्यास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सम यानी सम्यक, ठीक ठीक। न्यास यानी छोड़ना, त्याग करना, ठीक ठीक सोच समझ के बैलेंस चिंतन के साथ छोड़ना, त्याग करना। सन्यासी कौन होता है? जो सोच समझ के छोड़ता है किसी चीज़ को, और जब छोड़ता है, त्याग करता है, फिर उसकी तरफ जाता नहीं, भागता नहीं है। अब छोड़ दिया तो काम वासना की तरफ नहीं जाना, मन से सोच लिया ना, सन्यासी वो होता है। साधनों की तरफ नहीं जाना, साधन अपने आप आएंगे तो वापस। इसलिए ट्रस्टी को सन्यासी कहते हैं। तुमने देखा होगा ये जो शब्द है सम यानी सम्यक, और न्यास यानी छोड़ना, त्याग करना। सम यानी सम्यक, और न्यास यानी छोड़ना, त्याग करना, त्याग करना। तो न्यासी शब्द जो है ट्रस्टी के लिए यूज़ होता है, और हम सब के लिए कहा गया। तुम सब और हम सब इस दुनिया में भगवान के बनाए हुए ट्रस्टी हैं। भगवान ने विश्वास रखा हम पे, ट्रस्ट रखा
इसलिए हमको यहाँ ट्रस्टी बनाया। उसके पास चीज़ें हैं लेकिन उसकी नहीं है। तुम्हारे पास जंगल है, तुम्हारे पास बिल्डिंग है, तुम्हारे पास एक यूनिवर्सिटी है, तुम्हारे पास मैस है, पर तुम्हारी नहीं है। किसकी है? भगवान की है, उसने बनाई है। और उसके ट्रस्टी बन के तुम यहाँ रह रहे हो। और ट्रस्टी का काम क्या है? रक्षा करना। ट्रस्टी का काम क्या है? रक्षा करना। उस मेस के भोजन को फेंकना नहीं, उसके मेस को निरर्थक वेस्ट नहीं करना। क्यों? तुम ट्रस्टी हो, न्यासी हो। लेकिन उसकी जो वो है नीयत मालिक जैसे बन जाती है। जब मालिक जैसे बन जाती है तो उसके ऊपर कंट्रोल करने लगता है। परम पूज्य गुरुदेव ने 4,500 से ज़्यादा ट्रस्ट बनाए पूरे देश में। 2 ट्रस्ट यहाँ काम करते हैं शांति कुंज में। एक ट्रस्ट तपोवन गायत्री तपोवन में काम करता है, एक अखंड ज्योति में काम करता है। एक ट्रस्ट और है यहाँ जो विभिन्न प्रकार की चीज़ों का जो हम वो करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, उनके लिए डील करता है। पर इन सब की जो ट्रस्टी बनाए, उन ट्रस्टियों के लिए मर्यादाएं रख दी उन्होंने कि ये मर्यादाओं का पालन करेंगे, बस और कुछ नहीं। उन मर्यादाओं में बंधे हुए हम लोग काम करते हैं। हम लोग उसमें से कुछ ले नहीं सकते। हजारों लाखों करोड़ों के ऊपर बैठे हैं, पर तो हम ले नहीं सकते क्योंकि मालिक नहीं है हम। मालिक कौन है? परम पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने इसकी स्थापना की है। आज सब मालिक बने बैठे हैं। जितने न जाने कितने ट्रस्ट बने बैठे हैं, न जाने कितने ट्रस्ट हैं, लोग उसके मालिक बने बैठे हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसके ऊपर लोभ की दृष्टि मत रखो। धन के ऊपर, संसाधनों के ऊपर, वन संपदा के ऊपर, गंगा जल के ऊपर, अपने साधनों के ऊपर, अपने भोजन के ऊपर, ये भगवान का है। भगवान का प्रसाद मान करके इसको एक्सेप्ट करो। और जब तुम इसको तो अपनी संपत्ति नहीं मानोगे, माँ गृध, गिद्ध की तरह से दृष्टि नहीं रखोगे, लालची की तरह से। ईशावास्य उपनिषद में पहला सूत्र है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ये सारी सृष्टि ईशावास्यम इदम सर्वम, ये पूरी परमात्मा से बनी हुई है। कण कण परमात्मा से बना। इस सारी की सारी इस बिल्डिंग में चारों तरफ परमात्मा है। इस परमात्मा से बनी सृष्टि में हम बैठे, तुम भी परमात्मा हो, हम भी परमात्मा है। हमारे आसपास की हर चीज़ परमात्मा है। ये स्पीकर रखा है, ये परमात्मा, ये लाइट है, ये परमात्मा। परमात्मा का अंश कहीं नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर क्या करें? तेन त्यक्तेन भुंजिथा, सेकंड लाइन है। भोग तो करो पर त्याग के साथ। भोग करो, भोग करने के लिए मना नहीं कहा, पर त्याग के साथ। जहाँ त्याग होगा वहाँ भोग हो ही नहीं सकता। त्याग में प्रतिष्ठित भोग प्रसाद बन जाता है। भोग करो पर त्याग के साथ। और माँ गृध कसस्व धनम, किसी का धन के ऊपर दृष्टि मत रखो, किसी की संपत्ति के ऊपर दृष्टि मत रखो, किसी की पत्नी के ऊपर दृष्टि मत रखो, किसी की कोई भी जागीर हो उसके ऊपर दृष्टि मत रखो। अपनी मेहनत की कमाई खुद कमाओ। माँ गृध, गिद्ध, माँ यानी नहीं, गृध यानी गिद्ध की तरह से। गिद्ध क्या करता है? देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है, फिर जाके चोंच मार के आ जाता है। तुम भी क्या करते हो? चोंच मार के आ जाते हो वहाँ पर गिद्ध की तरह से। संसार की संपत्ति भगवान की है और तुम मुर्दे पर जैसे गिद्ध या कौवा चोंच मारते हैं, ऐसे आज आदमी संपत्ति के ऊपर चोंच मार रहा है। तो जहाँ त्याग है वहाँ मात्र रख रखाव की बात है। ट्रस्टी का क्या काम है? रख रखाव, मेंटेनेंस। आप रख रखाव करिए ना, आप मेंटेन करिए, धरती को साफ साफ रखिए, सुथरा रखिए, हरी भरी रखिए, फल फूलों से युक्त बनाइए, इसको सुंदर बनाइए, इस यूनिवर्सिटी को सुंदर बनाइए। वहाँ चौकीदार कौन है? ट्रस्टी। ट्रस्टी चौकीदार है रख रखाव में। ये भाव निराला है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी ने दिया था। और गांधी जी ने जो कांग्रेसियों को दिया था वो ये कहा था, तुम सब ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जीवन में उतार लो। तुम उतार लोगे तो पूरे भारतवासी उतार लेंगे। और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बनने के बाद फिर कोई भ्रष्टाचार नहीं रहेगा इस देश में। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहीं मेंटेन नहीं हो पाया और देखते देखते कांग्रेस बर्बाद हो गई। तुमको मालूम है, कांग्रेस ही नहीं, सब पार्टियां भ्रष्ट हैं लगभग। कई लोगों के दिलों में उन दिनों ये बात हृदय से स्वीकार हुई। उनमें एक थे जमनालाल बजाज। भगवान गांधी को एक ऐसे भामाशाह मिले, जमनालाल बजाज, जो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को जीवन में उतारते थे। उनके पास बहुत पैसा था, कम पैसा नहीं था, बहुत ज़्यादा पैसा। बाकी जितने थे वो भूल गए, परंतु जमनालाल बजाज ने जीवन में उतारा। लंबे थे, हाइट अच्छी थी, करीब
5.25 फीट के थे, 6 फीट में 1 इंच कम, 5 फीट 11 इंच, पर मोटे थे बहुत, तो जगह ज़्यादा घेरते थे। और थर्ड क्लास में गांधी जी ने कहा था सफ़र करना, तो थर्ड क्लास सफ़र करते थे। बड़ी दिक्कत होती थी, बड़ी कष्ट होता था, बड़ी परेशानी होती थी, पर सफ़र उसी में करते थे। क्यों? गांधी जी के सबसे प्रिय 5वां पुत्र, 4 पुत्रों के बाद 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को मानते थे। और उन जमनालाल बजाज ने ही भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी राशि दिलवाई है, बहुत बड़ी राशि। नहीं, जमनालाल बजाज के 2 लड़के हैं, राहुल और शिरीष। शिरीष कई बार आ चुके हैं शांति कुंज, और राहुल जो हैं वो हीरो होंडा है ना, जो मोटरसाइकिल और जितनी भी हैं, इन सब के मालिक वही हैं, जो जिनका औरंगाबाद में और पूना में बहुत बड़ी फैक्ट्री हैं, ये लोग हैं। पर जो उन्होंने स्थापित किया वो सिस्टम क्या किया? हम मालिक नहीं हैं, हमने ट्रस्ट बना दिया है, हम उपयोगित राष्ट्र के लिए उपयोग के लिए हमने सारी संपत्ति दे दी है, हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। थर्ड क्लास में क्यों सफ़र करते हैं? जो बचता है पैसा वो राष्ट्र के लिए दे देते हैं, गांधी जी को दे देते हैं। ब्रिटिश सरकार को टैक्स दें इसके बजाय हम गांधी जी को क्यों नहीं दें? हम धोखा नहीं करेंगे किसी के साथ, गांधी जी के साथ किसी हालत में नहीं। न्यास शब्द से बना संन्यास, न्यास से बना संन्यास, अर्थात सही सही विधि से जिसने त्याग किया वो सन्यासी, जिसने सही सही विधि से त्याग किया वो सन्यासी। आज मैं जब ढूंढने जाता हूँ कहीं पर तो कोई सन्यासी नज़र नहीं आता। एक थे वो चले गए अभी 2 महीने पहले, सही अर्थों में सन्यासी, सही अर्थों में सन्यासी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, मैं उनके दर्शन करने गया, मिल के आया। पेपर वालों ने उछाल दिया खूब जम के, मोदी के गुरु, मोदी के गुरु। मोदी जी उसके बाद आए यहाँ, मोदी उनसे मिलने गए। पर मैं उनको जानता था 30 साल से, जब से मोदी जानते होंगे तब से, क्योंकि मोदी की मेरी आयु एक ही है। हम अच्छी तरह से जानते थे कि ये व्यक्ति कभी अपने लिए नहीं लेता, ये समाज को बांट देता है सबको। एम फॉर सेवा, ऑल इंडिया मूवमेंट फॉर सेवा, सेवा के इतने प्रोजेक्ट चलाए उन्होंने, एक सच्चा सन्यासी। पर आज का सन्यासी ऐसे नहीं है। आज का सन्यासी स्वर्ण भी धारण करते हैं। आज के सन्यासियों की बच्चों की शादी जब होती, बच्चे भूतपूर्व बच्चे, गृहस्थ काल के बच्चे, उनकी शादी होती है तो हाथी पे बैठ के यात्रा करते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं, कुंभ में जाते हैं, इसमें सिंहस्थ में जाते हैं, तो वहाँ पे हाथी पे चलते हैं, घोड़े पे चलते हैं, पूरे श्रृंगार के साथ चलते हैं। आप इनको कुछ कह के देख लीजिए, आपके ऊपर चढ़ बैठेंगे। मुझसे इसीलिए नाराज़ रहते हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि इनसे दूर हूँ, कम से कम इनकी छाया से भी दूर हूँ। लोग उनकी छाया पाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका वो मिल जाए आशीर्वाद। कोई फ़ायदा नहीं, कोई है ही नहीं, उनके पास शक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं, क्योंकि सच्चे सन्यासी नहीं है। सच्चे सन्यासी वो होते हैं जो साधनों का सदुपयोग समाज के लिए करते हैं, साधनों का सदुपयोग समाज के लिए करते हैं और भगवान के काम के लिए करते हैं, सही सही विधि से। जिसने त्याग किया वो सन्यासी। सन्यास को योग बना दे जो, वो सच्चा कार्यकर्ता। सन्यास को जो योग बना दे, भाई तुम लोग सन्यासी नहीं बन सकते, पर सन्यास को योग बना सकते हो कि नहीं? सन्यास को योग बनाना मतलब वैराग्य को प्रखर कर देना। नहीं, हमारे कुछ चाह ही नहीं है, हम सब कुछ देना चाहते हैं समाज के लिए, चाह नहीं है। कई बार हम त्याग नहीं कर पाते। अधिकांश सन्यासी योगी नहीं होते, अधिकांश योगी सन्यासी नहीं होते। पर योगी सन्यासी यदि योगी बन जाए तो फिर गजब कर देता है। हाथ पांव हिलाने वाला योग नहीं, ऐसे कर रहे हैं वो वाला नहीं। वो योग जो परमात्मा से युक्त जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है, वो वाला योग। जब वो जुड़ता है तो सारी संपत्ति परमात्मा की हो जाती है। उस सन्यासी की कुछ संपत्ति नहीं रहती, अपनी कुछ नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता उसका। अभी मैं यहाँ आ रहा था तो आने से पहले मेरा व्हाट्सएप की बेल बजी, मैंने देखा आने से पहले तो फ़ोन में एक मैसेज आया मेरे पास कि वेदांता ग्रुप के एक मालिक हैं, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का 40% हिस्सा भारत में जहाँ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, सही यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं उनके लिए, और जहाँ गरीबी और साक्षरता के बीच में सॉलोमन के प्रयोग चल रहे हैं उनके लिए 21,000 करोड़ रुपए उन्होंने अपनी संपत्ति में से कल शाम को दान दिए हैं मित्रों। 21,000 करोड़ रुपए। मैंने क्या अगर जो वो, मैं आज तुरंत मैंने उनका नंबर पता लगाया है और मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको वास्तव में सही अर्थों में देखना हो तो यहाँ आके देखिए।
उनके 21,000 करोड़ रुपए में से 1% भी हमको मिल जाएगा तो हम बहुत बड़ा काम कर लेंगे, बहुत बड़ी चीज़ें कर लेंगे। हम चाहते नहीं हैं पर आ जाएगा। अब आज इच्छा की है, आज वो पढ़ा है, इच्छा हुई है तो वो सन्यासी होगा, योग से जुड़ना चाहेगा तो युक्तात्मा, सन्यास योग युक्तात्मा हो जाएगा, परमात्मा के साथ मिलन हो जाएगा। गुरुदेव की चेतना चाहेगी तो वो धन अगर सही या सोर्सेस से कमाया हुआ होगा तो मिल जाएगा। सन्यास योग बन सकता है यदि वैराग्य प्रखर हो। वैराग्य नहीं हो पाता। वैराग्य मतलब हम त्याग नहीं पाते। अधिकांश सन्यासी योगी नहीं होते। एक स्वामी जी थे, परिवार छोड़ा, सन्यासी बन गए। बताते थे, सबको बताते थे, पत्नी कितनी सुंदर थी हमारी, हम उसको छोड़ के आए थे। अरे साले तू अभी सन्यासी बन गया, पत्नी को याद करता है? मत याद कर, पत्नी को मत याद कर। क्यों? वो तो चली गई, वो तो वहीं है, वहीं है। पत्नी सुंदर थी, बच्चे अच्छे थे, मेरे पोते नाती पोते मुझे आज भी याद आते हैं। इसका मतलब ये कि अभी छूटा नहीं, मन नहीं छूटा। मन में अभी भी वासना उधर ही है, चिंतन में वही है। आपको मालूम नहीं भाई साहब, मैंने करोड़ों की संपत्ति पे लात मारी है। सुनाते थे लोगों को, मैंने करोड़ों की संपत्ति पे लात मारी। सुनते सुनते महात्मा बोर हो गए जो उनके आसपास रहते थे। एक दिन महात्मा जी बोले, आपने लात तो मारी पर लात ठीक से नहीं लगी। लात तो मारी आपने संपत्ति पे, लात ठीक से नहीं लगी। यदि ठीक से मारते तो आपका विदेश, आपकी संपत्ति, आपकी पत्नी, आपकी विभिन्न यात्राएं, आपका घर, ये सब के सब बहुत दूर तक चले जाते, आपके पास तक नहीं आते। लात ठीक से नहीं लगी, एक बार फिर से लात मारो आप, तब पता चलेगा। मतलब हम दुनिया भर में बखान कर रहे हैं अपने बारे में कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया। न जाने कितने लोग मिलते हैं, मैं भूतपूर्व सचिव हूँ, भूतपूर्व महासचिव हूँ, भूतपूर्व मैं भूतपूर्व मंत्री हूँ। मैं न जाने कितने लोग, मैं ट्रेवल करता हूँ तो प्लेन में ढेर सारे लोग मिलते हैं। वर्तमान में क्या हैं आप? भूतपूर्व में। कुछ दिन कह रहे थे ना, भूतपूर्व, भूत हैं, सब भूत हैं, पूर्व नहीं है, भूत हैं सबके सब, पूरे पूरे। और ये इनको अहंकार किस बात का है? उस भूतपूर्व का, पहले वाले चीज़ का। तो ये संन्यास नहीं किया उन्होंने अपने आप को छोड़ा नहीं, मुक्त नहीं किया। लात मारना है तो ठीक से मारो, ठीक से मारो। मैं जब यहाँ आया तो यहाँ आने के बाद 6-7 साल तक लात नहीं मार पाया था, अपनी डिग्री को, अपनी चीज़ों को, अपने अहंकार को। तो जब लात मारी मैंने तो लात मारने के बाद फिर भूल गया मैं। और जब भूल गया तो उसके बाद फिर गुरुदेव ने कहा, अच्छा अब तुम कार्यकर्ता बन गए। गुरुदेव ने ये नहीं कहा तुम सन्यासी बन गए, कार्यकर्ता बन गए। कार्यकर्ता सन्यासी से भी बड़ा होता है। जो गुरु का काम करता है ना, वो सन्यासी से भी बड़ा होता है। जो गुरु के काम में निरंतर 24 घंटे लगा रहे हैं, वो सन्यासी से भी बड़ा है, क्योंकि वो प्रेरणा देता है और निरंतर श्रेष्ठ कामों में चलने की कोशिश करता है। सन्यास का अर्थ सम्यक न्यास, बस छोड़ दिया, अब हमें कोई मतलब नहीं। अरे छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मत देखो उस तरफ। अब ट्रेन बहुत अच्छी थी, हम जिस ट्रेन में बैठे थे, बड़ी याद आती है उस ट्रेन की। अरे ट्रेन उतर के छूट गई, अब ट्रेन को क्यों याद करते हो? प्लेन बहुत अच्छा था। हम अभी कर्नल उदय मिश्रा जी के माध्यम से 5 स्थानों पर हम चर्चा वार्ता के लिए गए, स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप देने गए। हमने अपनी चर्चा सुनाई, उन लोगों ने हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल व्यवस्था की, जो लेफ्टिनेंट जनरल के लिए की जाती है। जनरल, नेक्स्ट जनरल, जनरल से नेक्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, उनके लिए जो गेस्ट हाउस होता है, उस गेस्ट हाउस में हमारे लिए व्यवस्था की गई। 5 कमरे। अरे 5 कमरे को कोई क्या करेगा भाई, हमको तो एक कमरे में सोना है। हम जहाँ जाते हैं एक कमरा छोटा सा मिल जाता है, उसमें सो जाते हैं। पर कमरे उमरे सब बढ़िया, इतने सुंदर, और 3-4 अटैची खड़े हुए, साहब कुछ लाना है, साहब कुछ लाना है। हमने कहा कुछ नहीं, तुम जाके खाना खा के सो जाओ, हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ पर शुक्ला जी हैं, शुक्ला जी हमारा ध्यान रखेंगे। इतने सुख सुविधा के साधन यदि हम याद करते रहेंगे तो क्या फ़ायदा? अरे ये तो सबके सब छूट गए भाई। 4-5 जगह हम गए, जहाँ गए वहाँ छूट गए। और बड़े बड़े सेठों के घर में रहे तो आज तक कम से कम 30 साल के अंदर कुछ नहीं तो मैं अंदाज से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 5000 घरों में रुका हूँगा। घर घर का पानी पिया मैंने, घर घर कई घरों में रुका हूँ, और कई ऐसे घरों में रुका हूँ जो बहुत समृद्ध थे, कई ऐसे घर में रुका हूँ जो मिडिल क्लास के थे, कई ऐसे घरों में रुका हूँ जो इस योग्य नहीं थे कि वहाँ ठहरने की व्यवस्था हो, परंतु उन्होंने बनाई, जो व्यवस्था बनाई उसी में मैं रुका हूँ। उसमें मेरी बॉडी थोड़ी सी सपल थी, मेरी बॉडी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल थी, इसलिए मैं बेड भी ज़मीन पे ही बैठ लेता था, सब करता था। अब नहीं बैठ पाता तो मैं जा नहीं पाता सबके में, उसका मुझे अफसोस होता है। ज़मीन पे नहीं बैठ पाता ऑपरेशन के बाद, पीठ का ऑपरेशन होने के बाद अपनी ज़मीन पे नहीं बैठ पाता। बहुत दिक्कत है, मुझे बहुत परेशानी होती। मुझे दर्द नहीं होता, मुझे मन को परेशानी होती कि उस आदमी के मैं नहीं जा पा रहा हूँ। सम शब्द से 2 शब्द आयुर्वेद में बने हैं, सन्निपात और
समन्यास, जो मैं संन्यास बोला था ना, समन्यास। सन्निपात का मतलब है सम धन निपात, सम प्लस निपात। अभी गिरने वाला है, बस अब ये मरने वाला है, अब शरीर इसका खत्म हो जाएगा। और दूसरा शब्द है आयुर्वेद में समन्यास। समन्यास है ना, संन्यास, समन्यास। भली प्रकार त्यागना, अच्छी तरह छोड़ना संन्यास है। कैसे? जब मन में रस न रहे। संन्यास का मतलब क्या है? जब मन में रस न रहे। गन्ना जो है रस के कारण चूसा जाता है। जब आपके मन में वासना का रस नहीं है, या आपके मन में कामना का या रस नहीं है, या आपके मन में अहंता का रस नहीं है, मेरा पद, मेरी चीज़, मुझे लोग जाने, मुझे पहचाने। तुमने सुना है ना गाना, अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। फिर वो लोग सब चिल्लाते हैं, तुम डॉन हो, तुम डॉन हो, तुम डॉन हो। मतलब मुझे लोग जाने, मुझे लोग जाने, इसलिए लोग चिल्ला के भाषण भी देते हैं, लेक्चर भी देते हैं, और पॉलिटिक्स में इसलिए जाते हैं। जब मन में रस न रहे, मन में भाव अंकुरित न हो, मन में दुर्भाव अंकुरित न हो, लहरें स्पंदन न लें, लहरें न उठें, वेव्स न उठें उस विभिन्न प्रकार की। जब मन में आवाज़ गूंजे ही नहीं, किसी प्रकार की आवाज़ न गूंजे कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे जब मन शांत हो जाए तब। तुलसीदास जी ने लिखा है, नारी मुई घर संपत्ति नाशी। नारी मरी तो घर संपत्ति सब नष्ट हो गया। मूण मुड़ाए भय सन्यासी। बस नारी गई तो अपना सिर मुड़ा के सन्यासी बन गए। कुछ था ही नहीं घर में भाई, नारी थी इस वजह से सब घर में संपत्ति में। इसलिए नारी को लक्ष्मी कहा गया है। तो लक्ष्मी रहती है तो घर में कुछ आता है, पर जिसके घर से लक्ष्मी चली गई तो फिर ये वाला काम सन्यास का नहीं है। मुड़ मुड़ाए भाई सन्यासी, ये सन्यास नहीं है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे 3 प्रकार के सन्यास होते हैं, 3 प्रकार के। पहला सन्यास शमशान सन्यास, शमशान वैराग्य। वैराग्य कह लो भले उसको। कोई मरा, चिता जल रही उसकी, देखा उसमें कि अध जले अंग दिख रहे हैं, टूटी फूटी हड्डियां दिख रही हैं, फिर तृष्णा सी पैदा हुई जीवन के प्रति। अरे मेरा भी यही हाल होने वाला है एक दिन। जीवन निस्सार है, सब बेकार है, सारा पैसा, सारी कार, सब कुछ बेकार है, सब छोड़ो। थोड़ी देर के लिए संन्यास आ जाता है, शमशान वैराग्य बोलते हैं इसको। घर आकर पत्नी चिल्लाती है, आज कड़ी बनी है, खाओगे ना? अरे हाँ, तब तक सब भूल जाते हैं। घर तक पहुँचते पहुँचते सब भूल जाते हैं। फिर कड़ी याद आ जाती है, फिर पत्नी याद आ जाती है, बच्चे याद आ जाते हैं, कार याद आ जाती है, फिर सब सारे साधन। 1 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए जो आया था वो शमशान में आया था। बस आते आते ही लोग बात करने लगते हैं। एक दूसरा वैराग्य है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य बड़ा मज़ेदार वैराग्य है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि हमारे गांव मतलब पूरे देश के गांव में मदारी बंदर का खेल खिलाते थे। आज तो टीवी ने सब छीन लिया है। बंदर का खेल होता था तो एक बंदर बनता था पुरुष के कपड़े पहन के, एक बंदरिया बनती थी वो सलवार कुर्ता पहन के बनती थी। बंदरिया और बंदर दोनों नचाते थे, मदारी का खेल दिखाते थे। आज तो मेनका गांधी ने इसको भी छीन लिया। मेनका गांधी ने कहा नहीं, ये बंदरों पे उत्पात है, बंदरों पे अत्याचार है, तो नहीं होना चाहिए, तो ये बंद हो गया। डुगडुगी बजाता था वो बंदर, वो मदारी डुगडुगी बजाता था और कहता था क्यों रे तू इस बंदरिया के संग जाएगा? बोले मैं जाऊंगा। बंदरिया बोलती थी मैं नहीं जाऊंगी जब तक मेरे को ये नहीं दिलाएगा, सामान नहीं दिलाएगा। बंदर की तरफ से मदारी बोलता था। बंदरिया क्या बोलेगी बेचारी, वो तो खो खो करेगी। मदारी बोलता था उसकी तरफ से। फिर दोनों का झगड़ा दिखाता था, नकली झगड़ा। बंदरिया कहती थी मैं नहीं रहूंगी तेरे साथ अगर तू मुझे ये नहीं ला करके देगा। बंदर कहता था मैं डंडा कमंडल उठा करके सन्यासी हो जाऊंगा। डंडा कमंडल वो लेके चलता था मदारी, तो डंडा कमंडल उसके हाथ में पकड़ाता था बंदर के। वो कहता था मैं जा रहा हूँ सन्यासी होने, तू बता अभी भी मानती हो तो मान जा। बंदरिया जो है वो देखती रहती और हंसती रहती। बंदर पालती मार के बैठ जाता। बंदरिया फिर मनाती उसको आकर के। फिर दोनों चलने लगते थे, फिर साथ साथ चलने लगते थे।
ये मरकट वैराग्य है। मान लिया ना, पत्नी ने मना लिया ना, पत्नी ने मना लिया तो इसका एक उदाहरण है बहुत अच्छा। रामकृष्ण परमहंस एक कहानी सुनाते थे। काशी गए मथुर बाबू के साथ। उन्होंने कहा एक व्यक्ति ने संन्यास ले लिया, संन्यास लेकर के आ गया घर पे, नाराज हो गया, पत्नी से नाराज हो गया था। किस बात पे? कड़ी में नमक ज़्यादा पड़ गया था, उस बात पे नाराज हो गया। कई लोग इसी छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं। तो नाराज और घर से भागकर काशी आ गया। अब काशी आ गया तो उसके पीछे फिर पत्नी ने अपनी छोटी बहन को क्या राजी किया, तू जा जीजू को लेके आ, तू लेके आएगी, तू उनकी प्यारी साली है, लेके आ। साली ने मनाने की कोशिश की कि घर में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं, जीजा जी चलिए ना, आप क्यों छोटी सी बात पे आ गए यहाँ पर? अरे नहीं, अब मैं भगवान का जप करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। कड़ी भी बनी है, उसमें नमक ठीक है, मैं देख के आई हूँ। और रसगुल्ला बना है, जोल खाबू बना है, जोल खाबू बंगाल में बनता, वो बना है, चलोगे ना? नए कपड़े भी लाई हूँ, इस सन्यासी के कपड़े यही उतार दो, मैं धोती कुर्ता बढ़िया से सिल्क के लाई। अरे कहाँ है बताओ? पहन के चल दिए वापस। ये मरकट वैराग्य, ये मरकट वैराग्य। तीसरा वैराग्य है विविदिशा वैराग्य। विविदिशा, स्वामी विवेकानंद ने अपना एक नाम ये भी रखा था, विविदिशानंद। तीसरा नाम उनका विविदिशानंद था। फिर चौथा नाम उनका असली विवेकानंद खिचड़ी के महाराजा ने रखा था, विविदिशानंद। विविदिशा में संन्यास में मन घिसता है, मन तपता है, मन मांजा जाता है, मन को घिसा जाता है, मन को अच्छी तरह से रगड़ा जाता है। रगड़ेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आपने अब तपस्या की है। चित्त शुद्ध होकर के विवेक जगता है। चित्त शुद्धि हुई, विवेक जगा, फिर घटनाएं दिखाने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं, घटनाएं दृष्टिगोचर होने लगती हैं। कर्म से संन्यास है, सकारात्मक कर्म हमारे सकारात्मक फल देंगे, नकारात्मक कर्म हमें नकारात्मक फल देंगे। तो हम सकारात्मक कर्म क्यों न करें? ये समझ में आने लगता है, सब कुछ नजर आता है स्पष्ट। विवेक से वैराग्य ज्ञानवश, विवेक पैदा हो गया तो जो वैराग्य पैदा हुआ है एक ज्ञानवश पैदा हुआ है, ये भावनावश नहीं पैदा हुआ। इस ज्ञान का प्रस्फुटन होता है अंदर से, और जब ज्ञान कारण में यह जागता है, ज्ञान जब मस्तिष्क में जागता है तो वैराग्य जो है सफल हो जाता है। ये वाला, ये विविदिशा वैराग्य कहलाता है। अंतर्वेदना, अंतर जगत में, अंतर चेतना में सूर्योदय होने लगता है और किरणें उदय होने लगती हैं, छुटकारा मिलता है बहुत सारी चीज़ों से। बड़ी संसार की बहुत सारी आपदाएं हैं, आक्रांतियाँ हैं, आर्तनाद चल रहा है संसार में, बहुत सारे चिल्लाहट है, अरे भाई इधर आओ, अरे भाई इधर आओ। जब बाजार में पुकार लगती है ना, अरे भाई हमारा ही माल देख लो, हमारा ही माल देख लो, इस तरह संसार में पुकार आती है। उस संसार की पुकार से वो दूर हट जाता है और फिर वो हर चीज़ छूट जाती है। देखो, छूट जाती है में बड़ा छू होता है, छूट जाता है में छोटा छू, छूट जाता है, छोड़ा नहीं जाता। इस संन्यास में छूट जाता है, अपने आप छूटता चला जाता है, सब कुछ छूटता चला जाता है, स्वतः छूट जाता है। महावीर दिगंबर थे सन्यासी, और दिगंबर होने के नाते कपड़े उनके जो है उतरते चले गए। कपड़े उतारे नहीं उन्होंने, कपड़े उतारे नहीं, उनके कपड़े जो थे वो दिशाएं उनके कपड़े बन गई, दिशाएं। दिगंबर सन्यासी, दो तरह के सन्यास होते हैं, एक दिगंबर, एक श्वेतांबर। दिगंबर लोग बिना किसी कपड़ों के रहते हैं और श्वेतांबर लोग जो हैं सफेद कपड़ों में रहते हैं। उनको वस्त्रों का अभाव नहीं होता, इन सन्यासियों को वस्त्रों का अभाव नहीं होता, वस्त्र बहुत होते हैं। फिर क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि मन देह पे नहीं होता, इनका मन परमात्मा में होता है। देह पे नहीं होता तो देह का ध्यान नहीं होता। ऐसा भली प्रकार जिन्होंने छोड़ा भी और छूटा भी, संन्यास योग युक्तात्मा, ये जो शब्द आया ना, संन्यास योग युक्तात्मा, संन्यास लेने के बाद जिन्हें छोड़ा छूटा, और जब मन संसार से विदा तो मन ही विदा हो जाएगा। फिर युक्त हो गए ना, योगी बने तो मन विदा हो गया। एक छोटा सा श्लोक है चौथे अध्याय में, तीसरे अध्याय में 43वां, एवं बुद्धे परम बुद्धवा, आत्मा से बुद्धि, मन, और फिर उसके बाद इंद्रियों पे कंट्रोल। इंद्रियों को
स्थूल शरीर से श्रेष्ठ माना गया है, मन को इंद्रियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, बुद्धि को मन से भी श्रेष्ठ माना गया है, और आत्मा को बुद्धि से भी श्रेष्ठ माना गया है। वो आत्मा से भी श्रेष्ठ परमात्मा। ग्रेजुअली इन चीज़ों के थ्रू होते हुए हम लोग आगे पहुंचते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक युक्तात्मा थे, भगवान में विलीन आत्मा, फिर मन से परे बौद्धों में साधु, बोधि धर्म, चीन गए। किसी को शिष्य नहीं बनाया। पता चला उनकी तपश्चर्या के बारे में, चमत्कार पता चले कि उनके तो आसपास ही तेजोबले बना रहता है, तप तप करते हैं। किसी को बताया नहीं उन्होंने, बस वो चुपचाप बैठ करके अपना ध्यान करते थे। एक बार चीन का सम्राट उनसे मिलने आया। चीन का सम्राट बहुत बड़ा चीन था उस ज़माने में। उन्होंने कहा कि आपके अंदर एक चुंबक है जो मुझे खींच के लाया है यहाँ। मैं अपनी समस्या लेकर आया हूँ कि मेरा मन बड़ा व्याकुल है, बेचैन है, परेशान है। तू क्या चाहता है, तेरे मन को शांत कर दूँ? मैंने हाँ, तो कल मन को लेके आना, आज मन लेके नहीं आया तू। साधुओं की लीला निराली होती है। मैंने कहा मन लेके आना, ठोंक पीट के ठीक कर देंगे, तो चिंता मत कर, तेरा मन लेके आना कल सवेरे 3 और 4 के बीच में। परम पूज्य गुरुदेव भी जब बुलाते थे हम लोगों को तो 3 और 4 के बीच में बुलाते थे। बहुत ही ऐसा लगता है कैसे पहुंचते होंगे। हम लोग पहुंचते थे बेटा, क्योंकि हम लोग 3 बजे उड़ जाते थे, 2:30 बजे उड़ जाते थे। हम लोग 3 और 4 के बीच में जाते थे। वो सबसे बढ़िया समय होता था निर्देश पाने का गुरुदेव के। 3 और 4 के बीच में बुलाया तो राजा ने कहा आज तक तो मैं कभी नहीं उठा, 8 बजे 9 बजे के पहले उठता नहीं, ये कैसे उठूँगा? पर किसी तरह से उठा, जल्दी सोया, कोशिश की, सब घंटे बजाने वाले लगा दिए चारों तरफ, भी घंटियाँ बजा करके उठा देना। उठे सुबह, बोले ये आदमी तो पागल लगता है, सन्यासी तो पागल लगता है हमें। बोधि धर्म, सवेरे सवेरे सम्राट पहुंचा बोधि धर्म के पास। क्यों? क्योंकि कुछ तो बात है उसमें, कुछ तो बात है। सवेरे सम्राट पहुंचे, एक सोंटा लिए बैठे थे। सोंटा से समझते, चाबुक लिए बैठे थे। चाबुक लिए बैठे थे। बोले तू मन लाया कि नहीं? सोटा मारूंगा तो मन तेरा जो है अच्छी तरह ठीक हो जाएगा। बोले नहीं महाराज, मैं मन लेके आया हूँ, आप बताइए। सोटे की जरूरत नहीं है, मन साथ में ही है। तो चल आंख बंद कर, आंख बंद कर। विकल मन को बैठकर ढूंढ, कहाँ है तेरा मन, जा उस गहराई में। खोजने लगे मन को महाराज सम्राट बेचैनी के क्षेत्र में। जैसे जैसे बेचैनी से आगे बढ़े, शांति आई थोड़ी सी, फिर थोड़ी शांति आई। अपने अंदर प्रवेश किया, एक शांति, एक निराली स्पंदता, एक निराला आनंद आने लगा। समय का पता नहीं चला, 2 घंटे बीत गए। 2 घंटे में वो अंदर गहराई तक पहुंच गए, बहुत गहराई तक। आनंद से भरे थे, चेहरे पे सारा विषाद, सारी चीज़ें मिट गई थी। सामने मुस्कुराते हुए गुरु खड़े थे। क्यों, मिली शांति तुझे? बोले हाँ प्रभु, तू मन को लेके आया था ना, उस मन को मैंने ठीक कर दिया तेरे। अब तू इस ध्यान को नियमित रूप से करना। मित्रों, विचार और भावनाएं जो हमारी उद्वेलित करती हैं, मन उनकी क्रिया है। क्रिया मत करो। प्यास लगती है तो पानी मत पियो, थोड़ी देर के लिए प्यासे रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मन को ऐसा काम दे दो जिससे कि मन पूरी तरह से परमात्मा में लीन हो जाए। मन को उसी में लीन कर दो। उसके शांत होते ही सब कुछ विसर्जित हो जाता है। मन के शांत होते ही मन विसर्जित हो जाता है। किसमें? युक्तात्मा हो जाता है। मन के विसर्जन में शांति है, परम शांति। सम्राट का मन शांत हो गया। सम्राट अब सही निर्णय ले लेंगे। इस घटना का प्रभाव चीन पे पड़ा और वहाँ व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। उनके शिष्य बने ढेर सारे। और तुम लोगों को मालूम नहीं बेटा कि उस ज़माने में ताओ और कन्फ्यूशियस धर्म था। ताओ धर्म, कन्फ्यूशियस धर्म, सबसे बड़े धर्म के रूप में, राजधर्म के रूप में सम्राट ने स्थापित कर दिया बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म को बोधि धर्म ने स्थापित किया था। बोधि धर्म जो साधु थे हमारे, इनके वजह से बौद्ध धर्म स्थापित हुआ चीन में। और आज भी चीन में बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ज़्यादा संख्या। ये बात है कि कम्युनिस्टों ने आकर के समाप्त किया, उसको मारने की कोशिश की। सही अर्थों में कहा जाए तो बौद्ध धर्म ने व्यक्तित्व का प्रभाव जो था उसमें बौद्ध धर्म में, बोधि धर्म का था। मन की आसक्तियाँ, मन की उलझनें
परेशान करती रहती हैं हमको, मन की आसक्तियाँ परेशान करती रहती हैं। रुद्राध्यायी में जिसमें हम भगवान कृष्ण शंकर की पूजा करते हैं, उसमें एक पाठ आता है, यद जागृतो दुर्मति देवम, जागृत होकर के जो दूर चला जाता है, जागृत होकर के जो आसक्तियों से दूर चला जाता है, जागृत होकर के जो कामनाओं से दूर चला जाता है, सोते हैं तो पास आता है, जिसके प्रकाश से इंद्रियां प्रकाशित हैं, वह शुभ संकल्प परमात्मा है। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, मैं ऐसे परमात्मा को, शिव संकल्प को प्रणाम करता हूँ। तो मन की और संकल्प की और परमात्मा के रूप की, युक्त के रूप में उसके जुड़ने की बहुत बड़ी महत्ता बताई गई है। शुभ अशुभ कर्म उसके फल मानते हैं हमको। कर्म और फल के बीच में बड़ी दूरी है, कर्म और फल के बीच में बड़ी दूरी है। गहन आसक्ति हमें बांधती है। कई बार कर्म के बाद विचित्र सी घटनाएं घटती हैं। चीन में एक सिपाही को पैर में चोट लगी, चीन में एक सिपाही को पैर में चोट लगी, पैर में चलते समय चोट लग गई, दर्द पैर में होना चाहिए था, दर्द सिर में होने लगा। अब बड़े परेशान लोग बाग, आज तुझे पैर में चोट लगी थी कि सिर में लगी थी? बोले नहीं, पैर में लगी थी। तो सिर में कहाँ दर्द हो रहा है? बोले सिर में यहाँ दर्द हो रहा है, बहुत बुरी तरह से दर्द हो रहा है। अब बड़ा परेशान, सभी हकीमों को दिखाया, कील चुभी, थोड़ी दूर तक चला, दिखाने के बाद 8-10 दिन बाद तो कील चुभी पैर में, सिर दर्द ठीक हो गया। क्या हुआ बताओ, तुम में से कौन बता सकता है क्या हुआ? बताओ। एक्यूपंक्चर। ये पहली बार था जो एक्यूपंक्चर का आविष्कार हुआ। इस एक्यूपंक्चर को हमें दिया है, चाइनीज ने दिया है एक्यूपंक्चर को आविष्कार हुआ। 108 बिंदु उन्होंने खोजे, 108 बिंदु खोजे। जैविक एनर्जी, जो जैविक ऊर्जा है हमारी, जो हमारी प्राण विद्युत है, जैव विद्युत का परिपथ, एक सर्किट चुना उन्होंने, जहाँ जंक्शंस हैं वो 108 हैं। उन्होंने सोचे उनमें अगर पिन चुभाई जाए, चुभा करके काम किया जाए, एनेस्थेटाइज भी किया जा सकता है, बिना आदमी को बेहोश किए ऑपरेशंस किए जा सकते हैं एक्यूपंक्चर के माध्यम से। बड़े बड़े अच्छे एक्यूपंक्चरिस्ट दिल्ली में हैं और दूसरे शहरों में हैं, बड़े सफलतापूर्वक करते हैं काम और बहुत सारी बीमारियों को ठीक करते हैं। सटलर थेरेपी, सटलर SUBTLER, सटलर सूक्ष्म चिकित्सा। इसी से गहराई में जाओ तो इसी से डेवलप हुई है मर्म चिकित्सा, इसी से डेवलप हुई है एक्यूप्रेशर, मर्म चिकित्सा, ये सब इसी के माध्यम से डेवलप हुआ है सब पूरे। तो ये जो हमारी कर्म और उसके फल में थोड़ा अंतर होता है। 5-6 दिन बाद पता चला कि कर्म कुछ था, फल कुछ निकला। तुम फल जानते नहीं होंगे। कर्म के फल के परिणाम के बीच में विराट की व्यवस्था है, कर्म और उसके फल के बीच में विराट की व्यवस्था है। एक गांव में एक सज्जन रहते थे, उनका बेटा पागल था। अब जंजीर में बांध दिया उसको उन्होंने। अब जब उसको दौरा आता था तो उसको या तो तकलीफ होती थी तो कानपुर ले जाओ, लखनऊ ले जाओ, बड़े शहर ले जाओ किसी में, या फिर वहीं पर बैठ करके उसके साथ बैठ करके वैद्य जी की, हकीम जी की दवा खिलाओ। तो बड़े बूढ़े वैद्य थे, वो बार बार आकर के थक गए। कीचड़ से भरा हुआ घर था चारों तरफ। अब गांव की सड़कों में सड़कें होती नहीं, तो वो बार बार आते आते वो बेचारे परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये पागल लड़का मर जाए अच्छा है, इससे अच्छा तो हम वैद्य की दवा दे देते हैं। एक अतिविष करके दवा आती है, अतिविष, अतीस, एकोनाइटम, अतीस, शॉर्ट फॉर्म में अतीस। वो दे दी उन्होंने हाई डोज में। वो जैसे ही हाई डोज में दे दी उन्होंने, तो उन्होंने सोचा कि ये मर जाएगा तो हमारा पीछा छूटेगा। जितना पैसा इनको देना था इन्होंने दे दिया हमको, इसके बाद देते नहीं है, और ये पागल तो वैसे भी है। वो जब पहुँचे 3 दिन बाद पूरे गांव के लोग, मतलब रिश्तेदारी नहीं, पूरे गांव के लोग उनके पास आए। वो दूसरे गांव में रहते थे, भागे भागे आ रहे हैं। तो वैद्य जी भागे कि अब ये मारने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हमने उनको विष खिला दिया था, ये लोग मारने आ रहे हैं। तो उन्होंने जाके पाँव छू लिए, पाँव पकड़ लिए। महाराज जी आपने कौन सी दवा दी थी? वो तो ठीक हो गया, पागल तो ठीक हो गया। वैद्य जी हम आपके कृतज्ञ हैं, आपने कौन सी दवा दी थी? आपने जो दवा दी थी उसके लिए हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। देखिए पूरी फसल लेके आए हैं, पूरी गांव की,
और बैलगाड़ी में चलिए, आप बैलगाड़ी में बिठाया, वहाँ कोई कार वगैरह थी नहीं, मोटर वगैरह थी नहीं, बैलगाड़ी में बिठाया, घर चलिए, घर पे उनको भोजन कराया। कर्म और परिणाम के बीच में दूरी होती है। आपने क्या किया उसका परिणाम मिलने में टाइम लगता है। हाथ में फफोले पड़ जाएं क्योंकि आपने दुष्कर्म किया है, ज़रूरी नहीं है। आपके शरीर में कोढ़ हो जाए क्योंकि आपने कोई बुरा काम किया, नहीं, ज़रूरी नहीं है। होगा पर बाद में होगा, एक फल लगता, परिपाक कहते हैं उसको, परिपाक। कर्म को परिपाक होने में टाइम लगता है, पकने में टाइम लगता है। जो भाव होते हैं वो बांधते हैं, शुभ अशुभ बंधन। रस को जो छोड़ दे, परमात्मा में जो चित्त को लगा ले, युक्तात्मा, वैसे वैसे मैं उसको मुक्त करता हूँ, विमुक्तो, मैं उसको मुक्त करता चला जाता हूँ। जो मुझ में मन को लगा लेगा, मैं उसको मुक्त करता चला जाता हूँ। जितना जितना भगवान में टिक जाता है उतना ही मुक्त होता चला जाता है। परमात्मा का व्यक्तित्व और प्रकृति इतनी विराट है, इतना 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 बड़ा है कि ग्रेजुअली श्री कृष्ण स्टार्ट्स एंटरिंग इनटू योर कॉन्शियसनेस, ग्रेजुअली। जैसे जैसे आप छोड़ते चले जाते हो, जैसे जैसे आप उनमें रस को छोड़ते चले जाते हो, जैसे जैसे आप मुक्त होते चले जाते हो, वैसे वैसे परमात्मा आपके अंदर आता चला जाता है। संसार और भगवान दो नहीं है, देखने की दृष्टि दो हैं, अनुभव की क्षमता हमारी दो हैं। भगवान ने ही संसार बनाया है। एक सेइंग है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लोग इसको कई बार गलत समझते हैं। तुम्हारे अनुभव की दृष्टि मिथ्या है, ये नहीं है। क्रियाशील ऊर्जा जो पीछे है वो परमात्मा है। जो इसके पीछे जो क्रियाशील ऊर्जा है वो परमात्मा है। इसी चीज़ को कहा गया ब्रह्म जीवो ना परः, जीवो ब्रह्मैव ना परः। वेदांत के महावाक्य हैं। परमात्मा और संसार एक ही है, परमात्मा और संसार एक ही है। जब तुम विसर्जित होते हो मुझ में, तुम परमात्मा में विलीन हो जाते हो। जब तुम विसर्जित होते हो संसार में, तो तुम सांसारिक हो जाते हो। सांसारिक से परमात्मा की ओर चलना, परमात्मा को चलना। बांधने वाली चीज़ें एक ही है, बांधने वाली चीज़ एक ही है, रस शब्द को समझ पा रहे हो तुम लोग? जूस, वासना का रस, खान पान का रस, कचौड़ी का रस, पानी पूरी का रस। अब ये नवरात्रि के दिनों में नहीं कहना चाहिए, पर मैं बता रहा हूँ, ये सब रस है। ये बांधते हैं, बुरी तरह से बांधते हैं। खाने पीने की चीज़ें बांधती हैं, वासना बांधती हैं, कामना बांधती है, तृष्णा बांधती है, अहंता बांधती है। इसलिए धीरे धीरे इन बांधने वाली चीज़ों से, रस से मुक्ति पाने की कोशिश करें। और जैसे जैसे मुक्त होते चले जाएंगे वैसे वैसे ही परमात्मा नज़दीक आता चले। ग्रेजुअली श्री कृष्ण विल स्टार्ट एंटरिंग इनटू योर कॉन्शियसनेस। ग्रेजुअली धीरे धीरे परमात्मा तुम्हारी चेतना में विराजमान होने लगेंगे। तो ये जो शुभाशुभ फलेरेवम, शुभ और अशुभ फलों का मोक्ष से, मैं उससे मोक्ष दिला देता हूँ, कर्म बंधनों से मोक्ष दिला देता हूँ, मुक्ति दिला देता हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने संन्यास योग युक्तात्मा के रूप में मुझे भजा है। विमुक्तो, मैं तुमको मुक्त कर देता हूँ। मामो पैश्यसी, तो उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा, मुझको प्राप्त होगा। सबसे बड़ा सुख है परमात्मा को प्राप्त होना। जीवित रहते हुए परमात्मा को प्राप्त हो जाना, अर्थात आदर्शों को प्राप्त हो जाना, अर्थात परमात्मा की श्रेष्ठ गुणों को, सद्गुणों को जीवन में उतर जाना। यानी रस समाप्त हो गया, अब उस रस को निरर्थक जान लिया हमने, वो दूरी जो है दिखाई देने लगती है हमको। ऐसे में हमारे दिन में मन में जो भाव आते हैं वो भाव सारे के सारे परमात्मामय होते हैं। फिर स्थान और वेश कितने भी बदलो, मन अगर बदल लिया तो वेश बदलने की जरूरत नहीं है। मन अगर बदल लिया तो वेश बदलने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग समझते हैं कि कपड़ा बदल लेने से शायद कुछ चेंज आ जाएगा। शांति कुंज आते हैं तो कई बार लोग ज़बरदस्ती हमारे यहाँ पेंट के ऊपर धोती पहना देते हैं लोगों को। यानी यज्ञ नहीं कर पाओगे आप लोग, करो। अब बेचारे उनको धोती पहनना तो आता नहीं, किस तरह से लपेट के आते हैं लुंगी की तरह से, या फिर ज़बरदस्ती, या तो उनको संस्कृति सिखाओ तो ऐसे सिखाओ, धोती पहनना सिखाओ, धोती का आकर्षण बताओ, धोती की वैज्ञानिकता बताओ। मैं एक बार जा रहा था प्लेन में, तो मैंने धोती की वैज्ञानिकता समझाई एयर होस्टेस को। एयर होस्टेस ने पूछा मुझसे, आपने धोती, अभी तो मैं इन दिनों सिली हुई धोती पहनता हूँ क्योंकि मुझको झुकने में दिक्कत होती है, उन दिनों में बांधी हुई धोती पहनता था।
तो मैंने बताया कि इससे जो है नीचे के चक्र जो हैं वो सब दबते हैं सारे के सारे। चक्रों को प्लेक्ससों पे प्रेशर पड़ता है, उससे मन प्रसन्न रहता है, हमको बिल्कुल थकान नहीं होती। इतनी लंबी यात्रा करते हैं 15-16 घंटे की, इसके बावजूद भी हमको थकान नहीं होती। तो एयर होस्टेस न जाने कितनी 4-5 सहेलियों को बुला लाई अपनी, मतलब 4-5 एयर होस्टेस को बुला लाई, बोली ये जो धोती पहने, ये जो कपड़ा सिंगल क्लॉथ में बैठा है ना, इसने मुझे साइंटिफिक रीज़न समझाया, मेरी समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। समझाओ लोगों को भाई क्या, क्यों कपड़ा बदलते हैं, क्यों चेंज करते हैं। जब भारतीय संस्कृति की वेशभूषा है, गुरुदेव ने एक सबसे बड़ा क्रांतिकारी जो परिवर्तन किया वो ये कि लोगों को धोती कुर्ता पहनना सिखा दिया, धोती कुर्ता पहनना सिखा दिया। चलो मैं कहता हूँ धोती कुर्ता नहीं, पजामा कुर्ता भी पहन लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जीन्स और पैंट से तो बेटर है कम से कम। जीन्स कहाँ से निकली आपको मालूम है? कहाँ से आई है जीन्स? जीन्स कहाँ से आई है बताओ, तुम लोग ज़्यादा जानते हो बेटा। टेक्सास से आई है, टेक्सास यूएसए, टेक्सास यूएसए से आई है। यूएसए में सबसे ज़्यादा रफ धूल में काम करने वाले, और 6 महीने तक नहीं उतारते थे उसको, 6 महीने तक पहने रहते थे। ऐसे कपड़े, मोटे कपड़े को, जीन्स को आज दुनिया पहनती है और दुनिया कहती फैशन कहती। कपड़ा जो है आपने क्या पहना इससे ज़रूरत नहीं, कपड़ा बदला कि नहीं इससे ज़रूरत नहीं। रमन महर्षि वही स्थान वही वेश, जीवन भर उन्होंने एक ही कपड़ा पहना, बस धुलता था, रोज़ धुलता था, खुद धोते थे और दूसरा कपड़ा पहन लेते थे। जब सूख जाता था तो पहन लेते थे, एक ही कपड़े में उन्होंने काम चला लिया। श्री अरविंद आधी पहनते थे, आधी ओढ़ते थे। श्री अरविंद आधी धोती पहनते थे, आधी ओढ़ लेते थे। जरूरत ही नहीं बाकी कपड़े की। क्या जरूरत है भाई, हमको कहीं जाना नहीं, हमको गवर्नर से नहीं मिलना, हमको राष्ट्रपति से नहीं मिलना, हमें किसी से नहीं मिलना, हम तो अपने कमरे में मस्त हैं, ध्यान कर रहे हैं, हम प्रसन्न हैं, सारी दुनिया के हित के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। श्री अरविंद रमन महर्षि का तप था जिसने गांधी के सत्याग्रह में प्राण फूंके। उस सूक्ष्म जगत की प्रचंड ऊर्जा से ही आज़ादी मिली है मित्रों। ये मत सोचना कि गांधी जी की वजह से आज़ादी मिली है। आज़ादी मिली है तो उन लोगों की वजह से मिली है जिन्होंने तप किया, सूक्ष्म जगत को प्रचंड ऊर्जा से आंदोलित किया। परम पूज्य गुरुदेव का तप भी उसके साथ जुड़ गया 1926 से, और उसके साथ जुड़ता चला गया। ये एक वस्त्र की महिमा है, एक वस्त्र की। गुरुदेव भी धोती कुर्ते में रहते थे, बस एक सफ़ेद धोती, एक लाल खादी का कुर्ता, बस और कुछ नहीं। वस्त्र की महिमा, एक धोती। ये जो स्थान और वेश कितने भी बदल लो, स्थान बदल लो, वेश बदल लो, मन नहीं बदला तो क्या फ़ायदा। मैंने कल तुमको सुनाया था, मेरी माँ का कहा हुआ है, संतोष धन पाया नहीं, साधु हुआ तो क्या हुआ। संतोष धन नहीं मिलेगा। मन को संतुष्ट करने की कोशिश करो, मन को संतुष्ट करो। कैसे? आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से। मन कैसा हो? संन्यास योग युक्तात्मा। मन कैसा हो? संन्यास योग युक्तात्मा, ट्रस्टी जैसा हो, न्यास जैसा, न्यासी जैसा हो, योगी जैसा हो, और आत्मा जिसकी परमात्मा से जुड़ गई हो। संन्यास योग युक्तात्मा। इसको फिर से तुम ब्रेक करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। न्यासी बनो, न्यासी बनो, योगी बनो और परमात्मा की चेतना से जुड़ जाओ। संन्यास योग युक्तात्मा। ये मन हो, विवेकपूर्ण जीने का होश हो, विवेकपूर्ण जीने का होश हो, वैराग्य हो जाए, मन की ओर मोड़ लेना। अपने आप को मन की ओर मोड़ लो। वैराग्य का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ छोड़ के चल दिए। नेगेटिविटी से भी छोड़ना और अपने मन को अपने अंदर की ओर मोड़ लेना। ऐसा हो तो बंधन कटने लगेंगे और तुम मोक्ष की ओर बढ़ने लगोगे। बंधन कटेंगे, तुम मोक्ष की ओर बढ़ने लगोगे। समझ लो मुक्ति का द्वार खुल गया, समझ लो मुक्ति का द्वार खुल गया है। ये आज का स्वाध्याय यहीं तक है। हम आज जिस देवी की बात कर रहे हैं वो देवी हैं हमारी चंद्रघंटा। ये 9 दिन में जो पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का, उसमें दुर्गा सप्तशती जो है 700 श्लोकों के संग्रह। सप्तशती यानी 700। जैसे गीता में 700 श्लोक हैं, ऐसे दुर्गा सप्तशती में भी 700 हैं श्लोक। मैं लाता तो हूँ पर बोल नहीं पाता, बता नहीं पाता, तुमको समय नहीं मिल पाता। इसको रख के ध्यान कैसे किया जाए? ये भगवान शिव ने अनेक मंत्रों को लिखा है जिनका पाठ मनुष्यों के दुख कम करता है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति करता है, लेकिन उन मंत्रों को कीलित कर दिया है। तो इसका कीलन उत्कीलन गुरु के द्वारा होता है। पर दुर्गा सप्तशती के लिए भगवान शिव ने एक विधान बनाया कि इसको मनुष्य स्वयं कीलित कर सकता है। तो इसमें क्या है? इसमें
देव्याः कवचम अर्गला स्तोत्रम कीलकम वेदोक्तम रात्रिसूक्तम तंत्रोक्तम रात्रिसूक्तम दिव्यर्थ शीर्षम। तो पहले इनको पढ़ो, उसके बाद आगे बढ़ो। अगर डेली पाठ करना है, मतलब 9 दिन के अनुष्ठान का बता देता हूँ पहले। पहला दिन क्या करना है? कवच, कीलक, कवच और कीलकम, अर्गला स्तोत्रम, इन तीनों का पाठ करें। दूसरे दिन 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर। बड़ा विचित्र लगता है कि वो बाकी 2 अध्याय जो पहला वाला है वो तो पढ़ा ही नहीं हमने, दूसरा तीसरा क्यों तो पहले बोल दिया? भगवान ने ये श्रृंखला ऐसी बनाई है। पहला 2-3 अध्याय, दूसरे दिन 4था अध्याय, तीसरे दिन पहला अध्याय। नहीं, पहले दिन कवच और कीलक हो गया, दूसरे दिन 2, दूसरा तीसरा, तीसरे दिन चौथा, चौथे दिन 5, ये पहला अध्याय। 5वें दिन 5, 6, 7, 8, 5वें दिन 5, 6, 7, 8, 5वें दिन 9वां 10वां, 5वें दिन 9वां 10वां अध्याय, 6ठे दिन 11वां अध्याय, 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय, 8वें दिन रहस्य और सूक्तम, चाहे उसका नाम वेदोक्त राशि रात्रि सूक्तम हो, मंत्रोक्त तंत्रोक्त सूक्तम हो, रात्रि सूक्तम हो, ये अंतिम दिन। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको नवरात्रि में ये पूरा याद हो जाएगा। इसको नहीं लिख पाए हो तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दूंगा एक बार। अगर सप्ताह में एक बार करना हो दुर्गा सप्तशती, कि एक दिन रोज करें और सप्ताह में एक दिन पूरी हो जाए, एक सप्ताह में पूरी हो जाए, तो पहले दिन सोमवार के दिन पहला चैप्टर, मंगलवार के दिन दूसरा और तीसरा चैप्टर, बुधवार के दिन चौथा चैप्टर, गुरुवार के दिन 5, 6, 7, 8 चैप्टर, शुक्रवार के दिन 9वां और 10वां चैप्टर, शनिवार के दिन 11वां चैप्टर और 7वें दिन मतलब संडे को 12वां 13वां चैप्टर। इस तरह से यदि करेंगे तो ये डेली पाठ हो जाएगा, डेली एक चैप्टर आएगा, तुम पढ़ सकोगे, मन लगा के समझ सकोगे। पहले चैप्टर में क्या है? पहले चैप्टर में मधुकेटभ का वध है, उसके बारे में। उसके पहले ऋषि मिलते हैं, मेधा ऋषि, सुरथी वैश्य, सुरथी राजा सुरथी और समाधि वैश्य से उनकी कहानी सुनते हैं। ये भी सुनने लायक है, इसको सुनाएंगे 1-2 रोज के अंदर। दूसरे दिन देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव होता है, महिषासुर का वध होता है। तीसरे दिन तृतीय अध्याय में महिषासुर का वध होता है सेनापतियों सहित। चौथे दिन इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति होती है। पंचम अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनना, और उसके बाद राजा का, शुंभ का और उनका आसक्त हो जाना, आसक्त होके और भेजना अपने दूत को, दूत का वध और धूम्रलोचन का वध, ये 6ठे अध्याय में। 7वें अध्याय में मुंड और चंड का वध, 8वें अध्याय में रक्तबीज का वध। ये सब इन्हीं के चेले चपाटे हैं, इनके सभी राक्षसों के पूरे के पूरे। और उसके बाद 9वें अध्याय में निशुंभ का वध, 10वें अध्याय में शुंभ का वध। 11वें अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, तारीफ करते हैं बहुत ज़्यादा कि देवी महाशक्ति आप हैं, आप महामाया, आप ही की वजह से परमात्मा काम कर पाते हैं, प्रकृति की शक्ति की वजह से परमात्मा काम कर पाते हैं। 12वें अध्याय में देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य बताया गया है। और 13वें अध्याय में सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान, देवी वरदान देते हैं दोनों को, समाधि वैश्य और सुरथी, राजा सुरथी दोनों को, और दोनों का वरदान मिलता है। अगले जन्म में वो मुक्ति को प्राप्त होते हैं। और इसी के बाद उपसंहार में इन्होंने देवी सूक्तम, तंत्रोक्त देवी सूक्तम, प्राधानिक रहस्यम, व्यकृतम रहस्यम, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब के सब अलग अलग विशेष उद्देश्यों के लिए। इसमें 4-5 श्लोक ऐसे हैं जो तुम्हारे व्यक्तिगत काम में बहुत आ सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी के बीमार होने पर, उदाहरण के लिए घर की कोई परेशानी हो, कठिनाई हो, तो उस श्लोक को, तो मैं उन श्लोकों के नाम नोट करा दूंगा, अध्याय नोट करा दूंगा, उनको तुम नोट करके अपने घर पे भी कह सकते हो और तुम भी कर सकते हो यहाँ से, ताकि तुम्हारे घर में शांति हो और तुम उसका प्रभाव देखोगे, मंत्र शक्ति कितनी प्रभावशाली होती है। दुर्गा सप्तशती आज के दिन चंद्रघंटा, दुर्गा सप्तशती को आज हम स्मरण करते हैं, और दुर्गा सप्तशती और गायत्री साधना दोनों साथ चलती हैं। जहाँ गायत्री साधना है वहाँ किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है,
पर गायत्री साधना के साथ नव दुर्गा में हम दुर्गा सप्तशती को याद करते हैं, दुर्गा सप्तशती के साथ दुर्गा के कई रूपों का ध्यान करते हैं। आइए दुर्गा जी की आरती करेंगे आज। ओम यम रम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्तांबर ध्याये। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारे, खपर धारे। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर गाते, मैया महिषासुर गाते। धूम्र विलोचन नयना, धूम्र विलोचन नयना, निश दिन मत माती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नित्य करत भैरो, मैया नित्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगम, बाजत ताल मृदंगम, अर बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, माँ तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, वर मुद्रा धारे, मैया वर मुद्रा धारे। मनवांछित फल पावे, मनवांछित फल पावे, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। हिमाल के तु राजत, हिमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी। दोनों हाथ ऊपर कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
उस परम सत्ता को नमन जिनकी कृपा से आज का स्वाध्याय संभव हो पाया। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। कल 29वां श्लोक लेंगे, पढ़ के आना। समोहम सर्वभूतेषु न मे देश्यस्त न प्रिय ये वजन्तु माम भक्त्या मयि तेषु चापि हम। मैं उसके लिए हमेशा प्रत्यक्ष हूँ, प्रकट हूँ, जो मुझको प्रेम से भजता है। प्रेम के ऊपर है पूरा, प्रभु से प्रेम, प्रभु से भक्ति, प्रभु से के प्रति समर्पण, अर्पण पूरी तरह से अपना आप का उनके प्रति। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगों शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।